श्रवणों शब्द सुनाए के, दिल दीदे दीदार, अनेक हक मेहरबानगी, सो कहाँ लो कहूँ शुमार। कि आपने हमको अपने शब्द सुनाकर और दिल की नजर से दीदार भी दिया है, क्योंकि बाहरी दृष्टि से देखते हैं तो पांच तत्व के शरीर ही हैं, क्योंकि जो जिसको प्यारा है उसको वही प्यारा है। हमें सतगुरु सरकार श्री जी प्यारे हैं तो दुश्मन भी बड़े हैं मैदान में। देखते हैं सुनते हैं कि भाई दूर दूर तक अगर उनकी महिमा जितनी फैली हुई है तो उतनी निंदा करने वालों की भी कमी नहीं रही है। लेकिन क्योंकि ये दिल की बादशाही, आपने अगर पांच तत्व के स्वरूप रूप के अंदर यदि धनी का ही दीदार किया है तो ये आपकी राजी महाराज की आपके ऊपर कृपा है, मेहर है कि आपको धनी अपना दीदार दे रहे हैं। तो अनेक हक मेहरबानगी, सो कहाँ लो कहूँ शिमार। तो धनी आपकी इस तरह से अनेक मेहरबानियां हमारे ऊपर, इनका कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका कोई अंत नहीं है। देखने की दृष्टि कौन सी होनी चाहिए? दिल वाली। जाहिर दृष्टि से हम जब तक देखेंगे तो श्रवण भी यही के हैं, शब्द भी यही के हैं, सारी बातें जैसे तैसे हम मर्जी घटा लें। लेकिन वाणी जो बात कह रही है, जो ऊपर उन्होंने कहा कि मैं बीच फरामोशी के तुम आए सूरत बदल, वही से लिंक चलता चला जा रहा है बात आगे कि अब जितनी भी बातें हैं आपने मुझे सुनाई हैं और दर्शन भी दिए हैं और अनेक और भी तरह की मेहरबानियां करी हैं। और जहां तक ये तीन बातें अपने को समझ में आई कि जीव की मैं खुदी, आत्मा की मैं खुदी, अंगना की मैं खुदी और धनी की मैं खुदी। और जब हम धनी की मैं खुदी में आकर धनी की नजर से सब कुछ देखना शुरू हो गए तो फिर उनकी मेहरबानियों की शुमार नहीं है। क्योंकि फिर समझ में आना आता चला जाता है, ये भी धनी करा रहे हैं, वो भी धनी करा रहे हैं, ऐसा भी धनी करा रहे हैं, वैसा भी ये उपजा रहे हैं, वो भी धनी उपजा रहे हैं, चाल भी वो चलवा रहे हैं। तो कह रहे हैं जोश इश्क और बंदगी, चलना हक के दिल, ए बख्शीश सब तुमसे खुशबोए वतन। धनी जोश आता है तो वो भी आपके दिए आता है, इश्क आता है तो भी आपके दिए आता है, और बंदगी आपकी होती है तो वो भी चलना हक के दिल। बुद्धि से नहीं चलना सुंदर साथ जी, यहाँ पर देखिए स्पेशली उन्होंने कहा है चलना हक के दिल। बुद्धि जो है ना बड़ा तर्क वितर्क करती है, बड़ा तोल मोल करती है, बुद्धि का काम बड़ा है। लेकिन चलना कैसे है? हमने दिल से चलना, दिल की चाल चलनी। ये बख्शीश सब तुमसे, ये धनी सारी चीजें, ये बख्शीश भी सबको नहीं मिलती है, ये बख्शीश भी राज्य जिसको देवे वही चलता है। खुशबोए वतन असल, परम धाम की खुशबू भी, असल घर की खुशबू भी चाल से ही आती है और बख्शीश पे चलने से ही आती है। बाकी सुंदरदा जी कोई और कुछ कहना चाहता है? खुला निमंत्रण है, अभी मीटिंग शुरू हुई है, आप अब अंदर जूम मीटिंग वाले भी कुछ कह सकते हो, अपनी बात रख सकते हैं। अमिता जी भी आए हुए हैं, पूजा भी आई हुई है, विजय दीदी, श्रेष्ठा आंटी, प्लस हंसा बहन, हरीश भाई, जितने मुझे नाम याद है। बाकी कोई और भी कुछ कहना चाहे? अच्छा, प्रवीण, सीमा, जो भी आए हुए हैं सुंदर साथ, सब कह सकते हैं अपनी कोई भी बात। ये वाणी मंथन है, ये शहूर चल रहा है, हमें अपनी बात कहने का पूरा पूरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये कोई चर्चा तो है नहीं कि भाई एक जना करता जाएगा हमें माननी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके दिल में कोई भी विचार आ रहा हो तो वो अपना विचार दे सकता है। तुम लोगों के दिल में कोई बात आ रही? मनीषा जी आज शांत बैठी, मनीषा कैसे पता चले कि ये राज्य की दिल की बात है? चलना हक के दिल कह रहे हैं ना, कि जैसा राज्य ने दिल में सोचा है वैसे ही हमें करना है। जोश इश्क बंदगी, बंदगी भी वैसी करनी जैसा राज्य ने सोचा था। बताओ जो प्रश्न है। वाणी के अनुसार जवाब दिया। हक का दिल तो वाणी है, वाणी के अनुसार राइट होनी चाहिए बात। बस ठीक है ना, जवाब तो दे दिया मुझे। और जवाब भी दे दिया उन्होंने, लेकिन वाणी में भी उन्होंने सबको सही भी करार दिया। कहीं पर भी इंद्रावती जी ने किसी को गलत नहीं ठहराया।
इवन उन्होंने बिहारी जी को ही नहीं गलत ठहरा। तो ये मुझे इससे भी एक और बात आगे चल समझ में आती है, चाल चलने पर हकीकत में समझ में आती है कि जब हम चाल चलते हैं, चाल चलने पर जब हमें उसके रिजल्ट्स आते हैं, कोई भी मान लीजिए हमने काम किया, तो रिजल्ट डिसाइड करता है कि जो हमने पूर्व निर्णय किया था वो सही था या गलत था, क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ पर कुछ भी पहले पता लगता नहीं। तो कर्म भूमि में तो करके चलना। इसको एक एग्जाम्पल से मैं बताऊँ, बताओ। मैं जब खिलवत की मैं का वो कर रही थी, मतलब अपने मन से मैंने ये सोचा कि कौन से और से ये ऐसा होगा कि मतलब मेरी मैं नहीं है या वो नहीं है। हाँ, तो एक फकीर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे सामने आया कि मैं मतलब कितनी लाइट हो जाऊं कि फिर मेरे रोमों से ये निकले कि धनी की मर्जी है, धनी नहीं है। तो एक दृष्टांत बहुत अच्छा हो सकता राज्य की मेहर पढ़ने में आया कि एक सूफी संत है ना, एक जगह से निकल रहे थे, वो अपनी मस्ती में मस्त थे, मगर वहाँ एक लेडीज खड़ी थी, तो सोचे कि ये है ना मुझे देख के सब चीज ऐसे कर रहे हैं। तो उसने अपने पति से कहा कि भाई ये तो मुझे देख के सारा वो कर रहे हैं। तो उसके पति ने उसको पिटाई लगा दी। फकीर ने कहा भाई तेरा भला, मेरा रब तो जो उसने किया वो जैसे ही आगे गया, वो मतलब उसके साथ प्रगति का आपदा ऐसी हुई कि उसके हाथ पांव सब टूट गए। तो पत्नी ने कहा, मतलब जो वो लेडीज थे, उसने कहा कि अरे वो कोई जादू टोना कर गया तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम्हारा सब। लेकिन जब उसको इतने घायल हुआ तो वो भी उसके काम नहीं आई, और इतना ज्यादा उसको तड़पन होने लगी, तो वो फकीर फिर वहां से निकला। तो वो ऐसे पड़ा हुआ था, तो उसने उसको उठाया और कहा अभी तो मैंने आपको पीटा और मैं इतनी अवस्था में घायल हूँ, जिसके पीछे तुमको मारा वो तो छोड़ के चली गई, लेकिन तुम मुझे सहायता कर रहे थे, वो तो ये तो मेरे रब की, मैंने तो सारा कुछ अपने रब पे छोड़ दिया, तुमने मुझे सजा दी, उसने तुम्हें सजा दी, मेरा तो इश्क बस ये है। तेरी पत्नी ने अपने संसार के पति का इतना दावा किया था कि मेरे को पिटाई करवाई थी, तो मैंने अपने धनी का दावा कर दिया था। वाह धन, तेरे खेल में कैसा, कभी तो मुझे जलेबी खाने को मिल जाती है और कभी मुझे तेरी मार खाने को मिल जाती है। सूफी की दृष्टांत से ये लगा कि अब हमें आज जाने के ब्रह्मांड में ये नहीं कि मतलब हर चीज ये सोचना चाहिए कि ये नहीं गलत चीजों पे नहीं, हमें राज्य ने जब जागृत बुद्धि दी है तो विवेक से हमें सही चीजों का आकलन करते थे कि धनी जो आप करा रहे हो वैसे। यदि हम उसमें असफल भी होते हैं तो निश्चित ही कोई आगे कोई नई चीज इसमें भी भला है, असफलता में भी कोई ना कोई बात छिपी है जो हमें धनी सीख देना चाह रहे हैं। उस असफलता में भी सीख है, वो सीख भी हमें तब समझ में आएगी जब हम चाल चल गए। चाल तो चलनी पड़ेगी। चाल ये है कि बस उन्हीं का पूरा समर्पण करके बस चलते जाओ। जैसे वो होता है ना, तांत्रिक व्यक्ति के 20 किलोमीटर चलना है, वहां तो अंधेरा है, लेकिन जब ये नहीं सोचता कि टॉर्च लेके चल रहा है तो वहां तक जाएंगे तो पूरा रोशनी शुरू हो जाएगी। और समर्पण, यही तो समर्पण है कि आपकी बुद्धि कहती है कि नहीं, आपकी बुद्धि आपको कह रही गलत, लेकिन आपने समर्पण किया और धनी जैसा आप चलाओ, ये समर्पण का उदाहरण। इसीलिए भी मैं खुद ही भी टलती हूँ। संसार का पति अपनी पत्नी की रक्षा करने। देख सकता, हाँ, तो तो क्या परवरदिगार कैसे देख सकते हैं अगर हम उसकी अमना है। हाँ, अमना के पहले समर्पण होना समर्पण चाहिए, अमना का भाव होना चाहिए। लेकिन मुझे खिलवत पढ़ने के बारे में यही लगता है कि अब है ना, मैं इतनी आनी चाहिए धनी की कि मतलब कोई वो है ना लगे राज्य का होगा, राज्य का। तो जब ये अपन चारों ओर ये वाइब्रेशन अपने होंगी तो फिर वो जीव भी है ना झुकना शुरू कर, तो होता ही है समर्पित जीव भी। और देखो राजी ने जो दुख संसार में माया जो हमको बार बार दिखा रहे हैं, वो काहे के लिए, इसीलिए तो दिखाते हैं कि जो हमारा जीव अहंकार वाला जीव है, वो धीरे धीरे बेहोश होना शुरू हो जाए संसार से और धनी से जुड़ना शुरू हो जाए। और जब धनी अपनी राह में भी खड़ा करते हैं, तो वहां पर भी हमको सब मारपीट पिटाई कुटाई कुटाई कोई जारी मारपीट से नहीं है, कि शब्दों के बाण से हमको बार बार ऐसी बातें कही जाती है कि हमारी मैं खुदी को मारा जाता है। और उसके बाद जब धनी की मैं खुदी खड़ी होती है, तो फिर जो वो रूह खड़ी होती है, फिर वो रूह नहीं खड़ी होती, फिर वो धनी खड़े होते हैं उसके अंदर, फिर वो रूह नहीं खड़ी होती, क्योंकि रूह भी समर्पित हो चुकी है उसके अंदर कि धनी मैंने तो अपना करके दे लिया, मेरे से तो कुछ होता है नहीं, मेरा जितना बल था मैं तो अपना दे चुकी, अब आप जानो आप।
जब जैसा चाहे। सबरी का प्रेम देखो कि वो अपने उनके लिए हाँ कि आएंगी कि नहीं आएंगी ये पता नहीं, फिर भी वो कर रही है। तो हम तो मतलब ये तो दावा लेके बैठे हैं कि भाई हम वहां से आएंगे, ये सब अपना कभी कभी अपने आप को धिक्कार लगता है कि वो जीव इतना कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमें तो ये बात समझ में आनी चाहिए ना, जीवों ने इतना करने के बावजूद नहीं मिला और हमारा धनी से निस्बत है, तो इस वजह से धनी हमें हमारी करनी देख ही नहीं रहे हैं, फिर भी हमें दिए चले जा रहे हैं। और हमें अभी वो अपना और सुख देना चाहते हैं, नो डाउट, इसमें मेरे को तो 1% शक नहीं है कि धनी अपना ज्यादा से ज्यादा लाड पिलाना चाहते हैं, हमें कुएं से निकालकर समुंदर में डालना चाहते हैं, विस्तार में डालना चाहते हैं, हमें उन छोटी छोटी बातों से निकाल कर कि और विस्तार में जाके देखो धनी ने हमने अपने अंदर कितना विस्तार किया। हम जब मछली बड़ी हो जाती है तो उसको हम घर में यदि एक छोटा सा टैंक रखते हैं पानी का, उसमें मछली इतनी सी लाते हैं, देखते देखते इतनी बड़ी मछली हो जाती है, तो हम उसके लिए व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते कि एक बड़ा टैंक लाए। भाई वो मछली उसमें घूम ही नहीं पा रही है, उसके लिए बड़ा टैंक लाया जाता है, व्यवस्था की जाती है। यदि ये हम 5 तत्वों की बुद्धि हमारे अंदर है, तो जो धनी हमको चलाने वाले, उनको नहीं पता है कि इनको एक बड़ा समुंदर देना चाहिए कि जहां पर ये अपना विस्तार कर सके, किसका, धनी का विस्तार कर सके। मेरे और तुम्हारा विस्तार नहीं हमने करना, अगर मैंने अपना और तुम्हारा विस्तार करना होता तो कब का ही हमारा काम खत्म, खेल हो गया। लेकिन धनी ने इस हमारी सेवा लेनी है, ये धनी ने हमको सौभाग्य बख्शा है कि वो हमें सेवा में उन्होंने लिया हुआ कि हम उनकी सेवा और अधिक बेहतर तरीके से करें। ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो, फूलों का हार लेकर तो कोई भी कहीं से निकल ना पाए, इंद्रावती जी ने निकल पाए तो तुम्हारी और मेरी तो क्या औकात, जूता खा के ही निकला जाता है। घरों भी अगर कोई जूता मार देवे ना, फिर असी क्या धन्य उस घर असी नहीं जाते। तो धनी का जहां मान नहीं, सम्मान नहीं, क्या जगह और जमीनें, ये तो कहीं पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहां धनी को याद करोगे, बैठोगे, वही घर हो जाएगा। बहुत देखा है, बहुत पाया है, बहुत सुना है। सुंदर साथ ही देखो, एक सुंदर साथ बीच में आया, कह रहे घर में मजा ही नहीं आया, मैं उठ के आ गई। तो ये भी वाणी का, धनी का इतना चुंबक का आकर्षण है। उस जगह पे एक अलग ही महत्व। और जिस दिन इनको सुविधा नहीं होती घर में बैठने की, हाँ हाँ सही बात, चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। और कई इनायते तुमसे, सो कहा लो कहूँ वचन, सो कई आवत है नजरों पर, कहो न जाए सुन। और राज्य महाराज आपने कई इनायतें, कई मेहरबानियां कही हैं, सो कहा लो कहूँ वचन, इन बातों को शब्दों से कह ही नहीं सकते। इस बात का मैं प्रत्यक्ष प्रमाण अभी दे सकती हूँ 2 साल का, कि धनी ने मंदिर द्वारे सब बंद करा दिए, मंदिरों में गाना बजाना नाचना, कोरोना की वजह से, कोई और वजह से नहीं। तो लेकिन धनी ने उसका सच्ची सच्ची बताओ कि एक स्थान से हटाकर धनी ने विशालता में हमें लाए। हम अपने ही शहर के 10, 15, 20, 25 को जानते थे, विस्तार किया उन्होंने, हमने भी उनके साथ। धनी विस्तार कर रहे थे, एक्चुअल में ये हम नहीं कर रहे थे, धनी संसार का लय कर रहे थे और नया संसार खड़ा कर रहे थे। तो अब जो डेवलपमेंट में आगे बढ़ गए, जिन्होंने नई चीज अडॉप्ट कर, इसको ऐसे समझो, जो अपनी एडमेंट पे अड़े रहे कि नहीं, जो हम तो पुरानी बात पे जो है वही रहेगा, वही है, ऐसे ही रहेगा। जिन्होंने नई चीजें नहीं अडॉप्ट करी, वो वहीं के वहीं रह गए। ठीक है, जिन्होंने नई चीज अडॉप्ट की, क्या नई चीज अडॉप्ट की? मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता था, मुझे जूम क्लास नहीं आता था, मुझे लैपटॉप नहीं आता था, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अपने धनी से, ये धनी मेरे लिए विज्ञान का प्रसार प्रचार कर रही है, मुझे ये सारी चीजें सीखनी है, मुझे आगे बढ़ना है। हमारे बीच में ऐसे भी सुंदर साथ हैं 70, 70, 80, 80 साल के। मेरी मदर इन लॉ ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, 10th क्लास पढ़ी हुई है, लेकिन उन्होंने सारी चीजें फोन पर सीखी।
किस लिए? कि मेरा दिल नहीं लगता घर, उन्हें मैं चल भी नहीं पाती, मेरी टंगा भी नहीं चलती। 2 साल तक मंदिर नहीं गए थे, पैर और जाम हो गए। उन्होंने सारी चीजें सीखी, तो वो डेवलपमेंट, वो उन्होंने अपना डेवलप, अपना विकास किया। धनी ने यदि हमें एक मार्ग दिखाया, तो उस मार्ग में शामिल होने के लिए हमने भी तो अपना विकास किया। विकास किया तो हमें फिर नए सुंदर साथ से भी जोड़ा, शहर शहर देश विदेश सुंदर साथ से भी हम जुड़े, और इसमें कोई दो राय नहीं है। माना कि ये जीवन हमारा नहीं है, लेकिन हम धनी से दूर भी तो नहीं है। धनी की बात करते हैं, धनी की बात सुनाते हैं, धनी की बात सुनते भी हैं, और जो सुंदर साथ इसमें नहीं बोल पाते हैं, वो बिल्कुल उनके लिए खुला आमंत्रण है। मेरा नंबर नोट कर ले, मुझे अपनी पर्सनल बात रिकॉर्डिंग लिख नहीं सकते, ऑडियो डाल के भेज दिया, कोई दिक्कत धनी ने, नहीं तो कॉल करके भी आप हमें परेशान कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हमने अपना संबंध मान लिया, ये काम धनी का है, तुम्हारा और मेरा थोड़ी था। ये बस कॉल करके परेशान इंदु मैं करूंगी, है इंदु, हाँ, कॉल करके परेशान मैं करूंगी। हाँ, बड़ी खुशी होती है इस परेशानी में, इस परेशानी में बड़ा आनंद आता है सुंदर साथी। कितना परेशान करती हूँ मैं तेरे को, है ना? नहीं, कोई परेशान नहीं करते, मुझे अच्छा लगता है। श्रेष्ठ आंटी, आप सुबह कहते हैं कि मैं इंदु सेठिया जी के ग्रुप से जयपुर से जुड़ी हूँ, हम सब उसमें भी हैं, इसमें भी हैं। तो बस इसको कहने तो का, मैं बहुत परेशान करती हूँ, कोई बात इसको और नमिता को मैं बहुत परेशान किया करती हूँ। अच्छा जी, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। प्यार जहाँ संबंध होता है, जहाँ अधिकार होता है, वहीं पर कहा जाता है। चलो, ये भी अच्छा है कि आप ये कहते हो, मेरे को हाँ, डर नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं, मेरे को तो ये बात सुंदर साथ जी, मैं आपको इसका एक एग्जांपल सुनाऊंगी, सरकार श्री से संबंधित अपने एक अनुभव की बात सुनाऊंगी कि एक सुंदर साथ सरकार के पास आए, और सरकार उससे कह रहे थे, पूछ रहे थे, बड़े साल पहले की बात है, मुझे, मैं नाम नहीं बताऊंगी। तो उन्होंने, सरकार ने कहा, हाँ भाई, और क्या हाल चाल है, कैसे रह रहे हो, क्या बात। सरकार, मेरा आधा दिन जो है ना, आपके साथ ही, सुंदर साथ के ही साथ बीत जाता है, मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मुझे सुंदर साथ परेशान ही करता है। हेलो, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, सीमा बोलो। हाँ हाँ, नहीं, आप कभी भी आओ, हम 2:30 से 4 में मंदिर पहुंचेंगे, 2 से 4, जितनी मजल पढ़नी है तुम पढ़ जाओ। मैं 3 ज्यादा, अगर तुम 2 से 3 पढ़ोगी तो 3 से 4। हाँ हाँ, तुम 2 से 3 पढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं 3 से 4, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बस ठीक है, तुम ये समझ लो कि डेली का मेरा जो टाइम है ना, 2:30 से 4 में ही रहेगा, जितनी चुप, बस फिर ठीक है, तुम 2 से 3 में आओ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, ठीक, प्रणाम जी। अच्छा, कल बुधवार है, कल तो तुम फिर 4 बजे आओगी कि 2 से 3 आओगी? हाँ, तो तुम ऐसा करना ना, तुम 4 बजे आना, 2 से 4 में मैं पढ़, मैं 2 घंटे इकट्ठा पढ़ जाएंगे, जो सुंदर साथ आएंगे मैं 2 से 4 में, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, फिर जो बाकी छपाई होएगी वो तुम पढ़ लेना, है ना। ओके ओके, ठीक, प्रणाम जी, प्रणाम। तो ये कहने का मतलब है कि ये इनायतें किनकी हैं? धनी की इनायतें हैं, हमें सबसे जोड़ने के लिए, और उनकी ही मेहरबानगी है। सो कहाँ लो कहूँ वचन, सो कई आवत है नजरों। धनी, ये आप हमें अपनी नजरों से दिखा रहे हो, और जब हमने आपकी नजरों से देखना शुरू कर दिया खेल को, पर कहो ना जाए सुकन, परंतु देखते हुए भी हम अब इस आपकी मेहरबानियों को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं अपनी अकले कहती कहूँ, तुम करावत सब, बाहर अंदर अंतर, या तब ही या अब। इंद्रावती जी कह रही है, मैं अपनी अकल से कितनी बात कहूँ, और अब मेरी अकल भी वहां पर कहते हैं जहां पर आकर खत्म हो जाए। तो क्या कह दिया, तुम करावत सब,
धनी आप ही सब कुछ कराते हो, बस इसके बाद कोई और बात रह ही नहीं। बाहर, अंदर और अंतर, या तब ही या अब। पहले भी आप कराते थे और अब भी आप ही करवाने वाले हो। ये सारी चीजें जो है, मुझे ये बात नजर आ रही है अपनी आंखों से कि धनी आपके ही तले खड़े होकर, आपके हुक्म के तले हम तब भी आप ही मैं देखती थी कि आप ही करवाते थे, और आज भी मेरे को आप ही कराते हो। जैसे हम अपना भूतकाल देखते हैं ना, तो कह देते हैं ना, दीदी मेरे साथ जीवन में ये काल हुआ ना कि भाई मैं पहले फलाने शहर में रहती थी, फिर मैं यहाँ दूसरे शहर में शिफ्ट हुई। तो अब इसमें मुझे ये राज समझ में आता है कि इसमें भी राजी आप ही थे। या नजर से ना काढ़ी मुझे, अव्वल से आए दिन, क्यों कर कहूं मैं महबूब की जो करत ऊपर मोहन। तो ये धनी की लाड़, ये धनी आप ही मुझे सब करवाते। इंद्रावती जी कह रही है, यदि तब आपने कराया था तो आज भी आप ही मेरे से करवा रहे हो। मैं अपनी अकल, मेरी अकल इससे आगे और नहीं जा पाती। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हाथी पना, या बैठाओ माहे तकसी। कि धनी आप जानो, आप राजी रखो तो आपकी मौज, नहीं नहीं राजी रखो, दलगीर मेरा दिल दुखी है तो भी आपकी मौज। और यदि आप मुझे अपने हाथीपना से, आप अपने तरीके से मुझे पाक करना चाहो, अपने शब्दों से, अपने वचनों से मुझे पाक करना चाहो, या बैठाओ माहे तकसीर, या मुझे आप सिर माथे पे बिठाओ, सब में जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी, आप मुझे चरणों के नीचे रखो, चरण में दबा के रखो तो भी आप हाथी बना, यही उनकी हिदायत। कि आप मेरे हाथी हो, आप मेरे सतगुरु हो, तो उस हिसाब से आप जैसे मुझे निभाना चाहो, जैसे खड़ा आप करना मुझे चाहो। परीक्षण में रख ले रहे हो तो आपकी मौज, आप मुझे दुख दे रहे हो तो आपकी मौज, आप मुझे सुख में रख रहे हो तो आपकी मौज। जैसा चाहे आप न चाहो, डोरी हाथ तुम्हारे, ये हाथी बने। क्योंकि हमने उनके, जब हम समर्पित हो गए और कह दिया आप हम पाक साफ करो धनी, अब हमने घर जाना है, आपके चरणों से जुड़ना है, आपके ही अंडर निर्देश में रहना। समर्पण तो यही होता है। भजन गाएगा क्यों गोरी बाबा? पिया खींची चली आ। सतगुरु मैं तेरी पत्नी। हाँ, है ना कोई भजन? मैं उड़दी जावांगी, बा तू छोड़ दे, मैं कट्टी जावांगी। गोरी प्रकाश जी की तो ये ना, तेरे हाथ डोरी पिया खींची हाँ। चली आ। खिंची चलियो। तो धनी आप जैसा चाहो वैसा कराओ। अब मेरा कहना ना कछु, तुम ही कहलावत ये, मेरे कहे मैं रहत है, पर सब बस हुक्म के। इंद्रावती जी कितनी बात कह देती हैं कि अब मेरा कहना ना कछु, अब मैं कुछ भी नहीं कह रही, जो कहलवा रहे हो सब आप कहला रहे हो। लेकिन ये भी बात मैं कहती ना, मेरे कहे मैं ये कह रही हूँ तो भी, पर बस सब आपके, पर ये भी आपका हुक्म ही मेरे से कहलवा रहा है। अब सबके मन में ए रहे, इत दिल चाया होए, तो पाइए खेल खुशहाली, हक जानत सब सो। अब सबके दिल में क्या आ गई है बात, सुंदर साथी, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही इत दिल चाया हो। लेकिन ए लश्कर सारा दिलवरी चाहे, सब चाहते हैं दिलवरी, नाते तो सब सरदार बन के रहना है। दिल चाया कि भाई मेरे दिल दावे, मेरे दिल दावे, मेरे दिल दावे। लेकिन राजी सबके दिलों के तो, सबके दिलों में तो सब तरह की बातें चल रही। तो किसके दिल की बात पूरी है? राज्य के दिल की बात पूरी है। और राज्य से दिल हम मिला लेंगे, राज्य का जैसा दिल है हम भी वैसा करते हैं। तो फिर हमारी अपने आप, हम राज्य की दिल की बात को अपनी चाहत बना, अपनी चाहत को उनकी चाहत ना बनाए, उनकी चाहत को अपनी चाहत। समर्पण होता है कि नहीं स्त्री का पति के प्रति? मैं तो देख रही हूँ आज कितने 35 साल हो गए, शायद 33 साल हो गए शादी को, कि पति मेरा बाहर घूमना फिरना नहीं पसंद करता, बाहर खाना खाना नहीं पसंद करता। 33 साल हो गए इसी झगड़े में रहते हुए। मैं तुसी चलो नहीं चलते तो दिन, फिर भी मैं जाती हूँ, फिर वो भी जाते हैं, फिर लड़ाई मतलब उनकी रजा में, हम संसार के पति की रजा में हो जाते हैं ना। चलो नहीं जानते हूं ना से, धीरे धीरे एडजस्ट हो ही गए 33 साल।
अपनी आदत बना ली कि भाई वो नहीं जाते, बात करेंगे तो झगड़ा ही होगा, तो लीव इट इस बात। तो धनी की बात हमें कब समझ में आएगी कि वो हमें क्या चाहते हैं, हम उनकी चाहत में शामिल हैं। समर्पण करो यही है। हजारों की बातें हैं, लेकिन हमने राजी तो इश्क और प्यार ही चाहते, लाओ प्यार करो। अभी तो कहा है अपना दिल दे उनका लीजिए, इन भी तो चरणों को चाहे। आप बोल रहे थे ना चुपई, अपना दिल पहले देना पड़ेगा, पहले दिल अपना देंगे, समर्पण की भावना होगी जब भी तो फिर उनका दिल वो अपना देंगे ना अपना। अब दिल अपना दे उनका लीजिए, इन भी तभी तो उनके चरणों दिल को की चाहे। तभी तो उनके दिल की बातें हमारे सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। उनका दिल वाणी है, वाणी भी तो तभी समझ आएगी जब हम हर तरफ से हमारा दिल एक राज्य को ही चाहेगा। चारों तरफ हम चाहना है तो सारी माया की दिमाग में लेके और राज्य पढ़ने बैठ जाए तो एक चौपाई की भी अर्थ कोई समझ में थोड़ी आती है बात की क्या कहना है। उनके दिल के राज भी तभी खुलते हैं जब राज्य से बात करने की इच्छा से कि राज्य कुछ आओ बताओ मुझे, तो तब तो वो भी बात खुलती है अंदर। तो पाइए खेल खुशहाली, तब जब हम धनी के दिल का चाहना शुरू कर देते हैं तो खेल में खुशहाली, आनंद, मंगल मिलना शुरू हो जाता है। हक जानत सबको, राज्य सबको देख, उन्होंने निर्णय कर दिया हक जानत सबको है, धनी सबको देख रहे हैं, सबको जान रहे हैं, सबकी बात। ये भी तुम कहलावत कारण उम्मत के, अर्श वजूद के अंतर में तुम पहले उपजावत थे। कोई बात इंद्रावती जी जो है ना, चारों तरफ से घुमा कर इधर से उधर से सारी बात मिलान करके वो हमको एक निर्णय पर पहुंचाएगी। क्या? ये भी तुम कहलावत कारण उम्मत के, ये आने वाली उम्मत के वास्ते ही धनी आप ये सारी बात कहलवा रहे हो। अर्श वजूद के अंतर में तुम पहले उपजावत थे। अब अर्श वजूद के अंतर में क्या लिखा भाई? ये भी आप मेरे मुख से ब्रह्म आत्माओं के लिए कहलवा रहे हैं। आप परम धाम में मेरे परात्म के परात्म के दिल में सब पहले से ही अर्श वजूद के अंतर में तुम पहले उपजावत थे। जो भी हमारे दिल में बात आ रही है वो अर्श वजूद में पहले से ही बात धनी उपजा देते हैं, वहां से हमारी आत्म से, और आत्म से हमारे वजूद जीव में, और जीव से फिर दिल में, और दिल से फिर जुबान में। तो इसका 0.1% भी नहीं आ पाता। हाँ बिल्कुल सही बात। वो कहते हैं ना उसकी बदलती चली जाती है, तत्व ही बदलता चला जाता है। अर्श में आई नूर तत्व में बात, फिर आई स्वप्न में योग माया में, और फिर काल माया में, और फिर काल माया से 5 तत्व के जीव। वो जैसे एरोप्लेन के पास खड़े होकर देखो कितना बड़ा है, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब आता है, बतिया समझता। इसका बड़ा सिंपल से यही है। प्रतिबिंब तो सेम ही होता है, प्रतिबिंब में चेंज नहीं होता, पर परात्म के दिल में राज्य ने इतना सारा, हमने हमारी परात्म ने लाड मांगा राज्य से, पर यहाँ पे हमारे आत्म के आने तक उसका 10% कम हो गया। उसके बाद वो चीज हमारे आत्म के बाद जीव में आई और 10% रिड्यूस हो गया। जीव के बाद गुणांग इंद्रियों ने वो बात समझी, उन्होंने डिमांड करी और 10% कम, फिर मन में आई, फिर शरीर ने उसको एक्टिव होते होते 0.1% वो बात, वो लाड हम राज्य का ले पाए। और इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि भाई हम अपने घर की 4थी मंजिल पे 5वीं मंजिल पे खड़े हैं, नीचे बंदा कितना सा दिखाई देता है। 5वीं मंजिल पे खड़े हो जाओ, आपको नीचे बंदे यही दिखते हैं, आदमी और औरत जा रहे हैं। हाँ। कोई आवाज, फिर उसमें कैसे पकड़ पाते हैं? आवाज से बचे। अगर इतना भाई आवाज ऊंची हो, आवाज लगाई किसी ने, इंदु क्या कर रही है इतनी दूर ऊपर खड़ी, चलो फिर तो भाई बात आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम धनी की मेहर से वाणी की ऊंचाइयों पर, वाणी की गहराइयों में धनी के करीब होते चले जाते हैं, संसार हमारे लिए तुच्छ होता चला जाता है, नगण्य होता चला। और परात्म की वो अवस्था है। लेकिन संसार में क्योंकि जीव ने इसको इतना बड़ा कर रखा है, तो परात्म की वो बात हमारे अंदर
इतना सा एक राई मात्र उसका असर हमारे जीवन पे होता है। और वो ग्रहण करके वो कितनी बात ग्रहण कर पाता है, कितना रहने में आ पाता है, ये सब बातें आती हैं। कितना असर है। और तो और मैं तुमको इतनी बात बताऊं कि हम 1.5 साल से वाणी मंथन कर रहे हैं, ये जूम पर ही कर, सब सुनते हैं, अलर्ट होकर सुनते हैं, सब कहते हैं हम अलर्ट हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही किसी भी बात में, लेकिन जब मैं किसी से कोई बात पूछती हूँ तो जो सामने वाले का जवाब है वो मेरे मन के अनुकूल नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? कि वो अपनी अवस्था से बात समझता है, अपनी स्टेज के हिसाब से बात समझता है, और मैं जो बात कहती हूँ, मुझे धनी ने जिस स्टेज पे रखा है मैं उस स्टेज से बात। तो जब एक बात यहाँ आमने सामने कहने पर हमारी एक नहीं हो रही समझने में और सुनने में, मैं कह रही हूँ तुम सुन रहे हो, लेकिन तुम उस बात को किस तरह से समझ रहे हो और उसको ग्रहण में कैसे लाते हो, ये अलग बात। तो सोचो फिर पर आत्म से आत्म में और जीव में आने में तो कितनी बात कर सकते। तभी तो चुपई है, जो सुख पर आत्म को सो आत्म ना पहुंचत। जो अनुभव होता है आत्म को तो जीव को नहीं सुध। जीव को भी यहाँ मिलता कहाँ है वो। बिल्कुल ठीक है। वही आगे आ रहा है, असल हमारी अर्श में ताए ख्वाब दिखावत तुम, जैसा उत ओ देखत तैसा करत है हम। अब जो हमारी असल में परम धाम में हमारी बैठकी है, वहां से खेल को देखा जा रहा है। अब जैसा जैसा धनी हमको खेल दिखाना चाह रहे हैं, वो वैसा वैसे ही हमारी नजरों के सामने लाते चले जाए, और वैसा वैसा मेरा जीव और मेरी आत्म यहाँ मेरे जीव को सप्लाई करती चली जाती है, और वो हम वैसा वैसा कार्य करते चले जाते। जो प्रतिबिंब तुमने कही है बात, वही बात, प्रतिबिंब आता चला जा रहा है, बात वहां से आती चली जा रही है, और मेरा जीव उस, लेकिन उसमें अब हमारी जीव की मैं खुद ही नहीं शामिल हूँ। तो वही प्रतिबिंब में तो वैसे दीदी एक सी बात होती है ना, मेरा प्रतिबिंब बिल्कुल दिखने में मेरे जैसा ही आएगा ना। तो अगर प्रतिबिंब से बात हम कहें तो वो तो सेम एज इट इज आनी चाहिए, पर वो कम होती जा रही है, होती जा रही है ना। प्रतिबिंब से मेरा मतलब यू तुम जहरी अर्थ से मत लो प्रतिबिंब। प्रतिबिंब से मतलब जो चीज जैसी है वैसी एज इट इज आना, बस। कि भाई परात्म के अंदर ही राज्य ने उपजा दी हमारे लिए ये बात कि हमें धनी की राह पर चलना है। तो वो आत्म के अंदर आत्म के अंदर भी तो वो बात आएगी ना, तो जीव भी उस बात को ग्रहण करेगा ही करेगा। मेरा ये कहना, पर्टिकुलर शब्द से शब्द को शाब्दिक अर्थ में मत लो, उसके पीछे छिपा भाव भी समझने की कोशिश करो। असल हमारी अर्श में ताए ख्वाब देखावत तुम, जैसा उत ओ देखत तैसा करत है हम। इन विध गुना हम पर लगत नहीं कोय, मैं तो इत नहीं कित हूँ, इत उत किया हक का होय। इन विध गुनाह हम पर लागत नहीं कोई, इस तरह से हम पर कोई भी गुनाह लगता नहीं है। सब सुंदर साथ जी सुने ध्यान से कि गुनाह कब होता है और कब नहीं होता है। कि जैसा जैसा धनी उपजा रहे हैं हम वैसा वैसा ही कर रहे हैं, तो फिर गुनाह कैसा लगता? मैं तो इतना ही कि तुम, क्योंकि यहाँ पर तो कोई मेरे अंदर मैं खुद ही रही नहीं है। जैसे आपको कह दिया समर्पित व्यक्ति को आज निर्देश कर दिया, भैया ये काम ऐसे करना वैसे करना, खत्म बात। बशर्ते हम निर्देशित हों, हम हिदायत में चल रहे हैं। लेकिन अगर हमें हिदायत ही समझ में नहीं रही, मेरी मैं कहता है मैं लगी हुई है, तो फिर हमारी उसमें मैं खुद ही है। मैं तो इतना ही कि हूँ, क्योंकि मैं आपकी हिदायत में पूरी चल रही हूँ, तो मेरे अंदर मेरी कुछ भी नहीं है। इत इस 14 लोक में उत परम धाम का किया हक का होए। यहाँ पर मैं जो कर रही हूँ, जो धनी उपजा रहे हैं वहां परम धाम में बैठे हुए,
वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ, इस वास्ते यहाँ पर कोई गुनाह नहीं लगता है। आई बात समझ? बुलाए दिया तुम हमको आप वतन खसम, ताथे खुदी मैं ले खड़ी झूठी खेल में आतम, झूठे खेल में आतम। आपने ही हमको बुलाया अपना घर परम धाम, इस वास्ते जब हम अपना ही मैं अपना भूल गए, अपने स्वरूप को ही भूल गए, धनी आपको ही भूल गए, घर को ही भूल गए, ताथे इस वास्ते खुदी मैं ले खड़ी। तो कौन सी खुदी खड़ी हो गई? मेरी संसार की। झूठे खेल में आत्म, इस झूठे खेल में ये आत्म अपनी माया की ही मैं खुदी को लेकर खड़ी होगी। लेकिन जब आपने मुझे इस वाणी के द्वारा जगा दिया, पहचान करा दी, चलो आगे अभी चुपई आ रही है। आप छिपाया तुम हमसे झूठे खेल में डार, फेर कर तुम खड़ी करी करके गुनहगार। कब गुनहगार थे और कब गुनहगार नहीं है, ये इस प्रकरण में बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। आप छिपाया तुम हमसे, आपने स्वयं को हमसे छिपा लिया और हमको क्या किया? झूठे खेल में डाल दिया। फेर कर तुम खड़ी करी करके गुनहगार। जब हमको ये बात समझ में आ गई कि धनी हम आपको भी भूल गए, घर को भी भूल गए, मैं अपने आप को भी भूल गई, जब ये बात समझ में आ गई, ये गुनहगारी है। ये बात समझ में आ गई, फेर कर तुम करी। जब राजी ने देखा कि ये तो मन गया भैया ने कि मैं गुनहगार है, कि अब इनको ये बात समझ में आ गई कि इश्क किसका बड़ा, वापस उसी टॉपिक पे आ जाए। धनी आपका बड़ा, आप ही बड़े हो, ये बात की समझ में आ गई, तो फिर गुनहगारी काहे की रही? समझाने तो वो यही लाए हैं ना, झगड़ा किस बात का? कि इश्क मेरा बड़ा कि आपका बड़ा। हमने अपना गुनाह कबूल कर लिया, गुनाह कबूल कर लिया, हम आपके चरणों तले आ गए, आपके कदमों तले आ गए, समर्पण कर दिया। समर्पण कर दिया तो आपने खड़ा कर दिया खेल कि जाओ। अब धनी ने कह दिया, वही बात थी, एक बार उन्होंने कहा कि मैं जाती हूँ ये काम करने, तो उन्होंने कहा नहीं होगा। वो गए, मुकुंदास जी का प्रसंग था पीतक साहब, मुकुंदास जी गए वहीं भाव सिंह को देने गए थे। नहीं, उदयपुर नहीं, वहां गए थे औरंगाबाद, औरंगाबाद। औरंगाबाद गए, औरंगाबाद गए थे और वहां से मार खा के आए थे, और राजगुरु ने भी लठ मारे थे। रामदास ने लठ मारे थे, राजगुरु थे जो रामदास, और वापस आ गए थे स्वामी प्राणनाथ जी के चरणों में। तो प्राणनाथ जी के जब चरणों में आए थे तो क्या कहा था? बस वो तो मुसलमानों को सुना है जाकर, उनके घर में रहकर 9 महीने आ गए, तू हिंदुओं के बीच में ही अपनी बात नहीं सुना पाया, उल्टा लठ मार। क्योंकि मुकुंदास जी को बड़ा गर्व था ना, मुकुंदास जी हर समय सुंदर साहब को छेड़ा करते थे इस बात के लिए कि भाई क्या तुमने कर लिया, मुसलमानों के बीच में जाकर रह आए तुम, और तुम अपनी बात, तुम उनको एक को भी ना मनवा के आए। तो प्राणनाथ जी ने उनको उस समय कुछ नहीं कहा, प्रैक्टिकल करके दिखाया। राजी बड़े प्रैक्टिकल है, राजी कहते हैं मैं कुछ भी मैं बोलूंगा नहीं, मैदान में उतर जाओ सब। अब मुकुंदास जी को वापस, मुकुंदास जी को कहा भाई तू तो भागवत की चर्चा करता, भागवत से जा सुना क्या। हिंदू पक्ष को, हिंदू पक्ष का राजा और हिंदू पक्ष के ही मानने वाले, देखो राजी कहाँ आकर मार पिटवाते हैं।